और 10 दिन खइबा नहीं, तुम धनवान हो। तुम गरीब आज के देखे के हो, कल के तुम धनवान हो। कल के तुम जो यहाँ आ गया, अब वो सोच ले मन में कि मेरी गरीबी ऐसी नहीं रहेगी, अब मेरी गरीबी कट गई, मेरी गरीबी। आज के गरीब हैं, कल के धनवान हैं, क्योंकि आप गुरु चरणों में आ गए। गुरु पलक दरियाई है। गुरु कैसे देते हैं जो आप जान नहीं पाएंगे। मेरे दरबार में जो रोता आता है वो हंसते जाता है। मेरा दरबार में जो भूखा आता है उसको भी भोजन खिलाया जाता है। यह दरबार आपको बदल देगा, आपके जीवन को तकदीर बदल देगा, आपके जीवन को दुख बदल देगा, आपके खान पान रहन बदल देगा। देखते पड़ोसी रह जाएंगे कि ये कौन से काम कर रही है, किसका सब कुछ बदल रहा है, कोई धंधा तो नहीं कर रही है, कैसे इतना जल्दी बदल गया। प्रेम से बोलो, कह देना कि उस दरबार में गए हैं जहां बुढ़िया माँ का साक्षात ब्रह्म की शक्ति खड़ी है। प्रेम से बोलो। इसलिए निराश मत होना। जो तुम्हारे भूत प्रेत रोग व्याध है उसको अब टेंशन मत लेना कि यहाँ आए हैं अब हमें ऐसे जीवन कटे कहीं रोए के अब दिन गयल, अब हंसे के दिन आए। कौन दिन आए? हंसे के दिन। जितना रोना है अब रो चुके, अब यहाँ जब आ गए हो तो अब रोने की जरूरत नहीं है। अब यही आत्मा को शांति किया जाता है, पर्ची से आपके दिल का दर्द बताया जाता है कि अब इसी दर्द से, इसी रोग से आप पीड़ित थे। आपका पीड़ित रोग बताया, अब बता दिया जाता है। इसी के पूछने के लिए आप लोग ललाहित हैं कि हम कौन से रोग में पीड़ित हैं, कौन से मेरे दर्द है, कौन सी मेरी बीमारियां हैं। उस बीमारियों को बताकर फिर उसी पल में खत्म हो जाता। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। महुरिया धाम में भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है पक्का। गुरु जी निर्धन को धन देते हैं। कोई है मछली शहर का यहाँ पर बैठा? मछली शहर के कोई है? यही एक इंसान थे, बदलापुर में मुझे ले गए थे। दुबई से आया था। कहां से आया था? और वो बड़ी गरीब इंसान थे जिनका कोई ठिकान नहीं था, पहनने का वस्त्र नहीं था, खाने का अन्न नहीं। उसी दरबार में मुझे ले गए। और दुबई से आया था। एक नीम के पेड़ पर मंदिर बनाई थी और मंदिर अधूरा थी। हमने देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो लड़की से पूछने लगे कि महुरिया धाम में मैं गया, मेरे मन में एक तमन्ना आई, मैं भीख मांग कर गुरुदेव इतना मंदिर बनाया। हमने कहा अब तुम मंदिर जितना बनाई हो, अब तुमको मंदिर बनाना नहीं है, अब मैं मंदिर बनाऊंगा। मैं मंदिर कहे नहीं गुरुदेव, मैं आपके ऊपर भार नहीं देना चाहता हूँ। मंदिर मैं जैसे जैसे भीख मांग कर बनाया हूँ, फिर भीख मांग करके मैं पूरा करूंगा। हम कहे ये मानती नहीं है, चलो अब इसके साथ हम लीला करेंगे। प्रेम से बोलो, क्योंकि गुरु लीला धारी है, गुरु लीला। हमने कहा कि ठीक है। दुबई से कम्बल ले आई, जाड़े का मौसम था और मुझे ओढ़ा दिया। फिर मैं जाने लगा, रात ही को निकल गया था ना, रात ही को निकल गया। मैंने उससे कहा कि तुम कम्बल ले लो, मुझे कम्बल नहीं चाहिए, तुम्हारा पति ने तुम्हारे घर के प्रवस्ती के लिए ले आए हैं, मुझे कम्बल क्यों नहीं? कहे अब जब गुरु के तन पर पड़ गया तो मेरा नहीं है, सब ये गुरु का है। प्रेम से बोलो। हमने कहा भाई इसी गरीबी में दुबई से कम्बल ले आई दे दिया। मैंने माँ जगदम्बा से तुरंत उतारा और उसके खाते में पैसा बिहान पहले फूल कर दिया। बोलो भैया, मंदिर में 4 लाख। प्रेम से बोलो, कै लाख? एक कम्बल का दाम 4 लाख होए?
मैंने उसके खाते में 4 लाख रुपया भगवती से डलवा दिया। बैंक में जाने के लिए डर रही थी कि किसी का पैसा कट के आया है, हो सकता है मैं पैसा निकाला नहीं जाए डर से। 4-6 महीना बीत गया। माँ जगदम्बा रात को स्वप्न दे कि तुमने जिससे पैसा डलवाया है वो पैसा निकाल। मैं फिर दोबारा गया, मैं फिर गया ना दोबारा हो। मैंने कहा कि तुम पैसा क्यों निकाल नहीं रही हो? कहा गुरुजी हमको डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। प्रेम से बोल। हम कहे जाओ निकाल लो सवेरे। गई तब निकाल लिया। 10,000 रुपया माँ के चौखट पर दान किया, बकाया शेष। फिर उसका लड़का नौकरी रेलवे में करता था, माता पिता से जुदा था, 20 लाख कर्ज था। कई लाख कर्ज था? 20 लाख। यहाँ 2 महीने रहा। कहे गुरुजी अगर आप यहाँ से छुट्टी देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हम कहें क्यों? कहे ठाकुरों बाबू साहब मुझे पकड़ के मारेंगे और मुझे रुपया लेंगे, मुझे बेइज्जत कर डालेंगे। मेरे पास 20 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं कैसे उसे भुगतान करूं? प्रेम से बोलो। 2 महीना के बाद उसकी धर्म पत्नी आई, कही कि गुरुजी हमने कहा कि तुम अपने पति को मना कर ले जा रहे हो, ले जाओ यहां से। कहे नहीं गुरुजी मेरे पति को मार डालेंगे सब, कर्ज वाले दौड़त है रोज रात दिन भर में। हम के जिस दिन कर्ज वाले आ जाएंगे उगता हुआ सूरज नहीं देखेंगे, उगता हुआ। प्रेम से बोलो। मुझे उसे विश्वास दे करके भेजा और कहे कि तुम्हारा कर्ज मैं भुगतान करूंगा, मैं भुगतान। मां जगदम्बा से कर्ज भुगतान हो गया। आज भी रेलवे में नौकरी है। 2 महीना रेलवे की नौकरी छोड़ देने रहा, 2 महीना हमारा रुपया रहा कर्ज के पाके। प्रेम से बोलो। ओ गुरुदेव हैं आपके सामने, प्रमाण है, इस धरती के इतिहास है, नई बनावट है, सबूत के साथ तैयार है और गवाह भी साक्षात है। मेरी बूढ़ी माँ की महिमा अपरम। आप उस दरबार में आए हो, सुने हो कि दुनिया में सबसे शक्तिमान है, उनके भुजाओं का अनंत है, उनकी शक्तियां अनंत है, वो दयावान है, वो पल भर में पलक दरियाई हैं, तन को देर नहीं लगाती। इधर मुख से निकलल उधर काम पूरा, इधर मुख से निकलल उधर काम। प्रेम से बोलो। इसलिए उस दरबार में आए हो भक्त, मां जगदम्बा पर भरोसा रख करके, नियत धर्म साफ करके मां के चौखट पर भक्ति भजन करो। मन श्रद्धा से जो आवा वो है कहो। कुछ अंतर मंत्र ना पढ़े के बाद दुखियन के दुख हर ले जाई जे गोहरावा। इ मंत्र केकरे ना याद बा? माई कहे के ना याद बा? ओके बतावा। सबके याद बा ना? कुछो ना कंठी माला हिलावे के बा, बसंती चोला ना रंगावे के बा, अगरबत्ती नारियल ना चढ़ावे के बा, बस खाली जय माता जी। क्या कहे के बा? क्या कहे के बा? जहां रहा वहीं कहा जय, तो हर काम हो जय पूरा कर दे, कोई जरूरत। मन चाहे माँ भगवती के चौखट पर आकर के माता का सिर झुकावा तो हर काम सब पूरा हो। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब भरोसा इस गुरुदेव पर बाना, भरोसा बाना पक्का पक्का। हाँ भरोसा करिया। जवन समय कटलू, जवन आस बहलू वो अब ना हो। जो माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, जो माँ का नहीं हुआ। आप मेरी माँ